उक्त कथन को आधार बनाकर कविवर बनारसी दास जी 4 छंद लिखते हैं जो इस प्रकार हैं। और 4 छंदों का अर्थ भी मैंने बहुत सोच सोच कर लिखा है। अभी पहले छंद पढ़ो शांति से, थोड़ा तुम्हें आराम मिले, फिर अपने वो पर्थ पढ़ेंगे। हाँ। स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है कि दो अनेक मानी लीजिए, जीव है सजीव की तो नाही है जगत मानी, जीव अविनश्वर की नश्वर करीजिए, सतगुरु कहे जीव है सजीव निजाधीन, एक अविनश्वर शिष्य कहता है कि ये स्वामी, ये भगवान आत्मा स्वाधीन है कि पराधीन? ये जो पराधीनता की बात है वो ज्ञेयों को जानने से ज्ञान होता है, पर इसी का नाम पराधीनता है। स्वाधीन है कि पराधीन माने वो ज्ञेयों को जानने के लिए स्वतंत्र है कि ज्ञेयों के अधीन है। ज्ञेयों को जानने में ज्ञेयों की अधीनता है कि स्वतंत्र है। वो एक है या अनेक मान लिया जाए, इसकी जगत में सत्ता है या नहीं, यह अस्थि रूप है या नास्ति रूप है, और यह अविनश्वर है या इसे नश्वर कहा जाए। ये चारों प्रश्न उन्होंने ये पहले छंद की 4 पंक्तियों में कह दिए। प्रश्न का उत्तर देते हुए सदगुरु कहते हैं कि यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्मा सदा ही अस्थि रूप है, स्वाधीन है, एक है, अविनश्वर पदार्थ है। परंतु पर्याय दृष्टि से देखने पर यह भगवान आत्मा नास्ति रूप है, पराधीन है, क्षणभंगुर है और अनेक रूप है। देखो ये नास्ति रूप भी पर्याय दृष्टि से देखने पर वो कहते, पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं, पर की तरफ से नहीं। मैंने कहा था ना, जहां वे स्वपर का घटित किया था उनने यहाँ पर्याय, उसी पर की जगह पर्याय रख दिया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों भेद एक वस्तु में ही होते हैं। अपने उक्त चतुष्टय से वस्तु अस्थि रूप है और पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नास्ति रूप है। यह निश्चय नय की बात है। और जब अपने न्याय शास्त्र की पूरी बात आ गई ना, वो आत्ममीमांसा में, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सचतुष्टय से अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसा कौन है जो पर चतुष्टय से अपनी सत्ता स्वीकार करता है। ऐसा ना, क्या कहा था बोलो, कथनचित ते सदेवेष्टम कथनचित असदैव तत्। ऐसा भी है ना कि जिसमें ऐसे कार्य का है कि जिसमें ऐसा कौन है कि जो स्वरूप से स्वचतुष्टय में नहीं मानेगा। तो
हाँ हाँ ये वो गाथा है काल का। उक्त वस्तु को द्रव्य और पर्याय रूप में विभाजित किया जाता है। वस्तु स्वयं तो द्रव्य है और उस, अब देखो ये पढ़ना, ये इसमें निशान लगाना चल तो लगा लो। वस्तु स्वयं तो द्रव्य है, उसकी सत्ता भूमि क्षेत्र है, उसका परिणमन काल है और सहज स्वाभाविक मूल शक्ति भाव है। ये द्रव्य क्षेत्र भाव है इनके। इस प्रकार विकल्पात्मक ज्ञान में भेद करना ये व्यवहार नय का काम है, ये भी व्यवहार नय का काम है। अब जैसे ने कहा ना कि सत्ता उसकी स्वयं तो द्रव्य है, तो वो पर और भेद कल्पना पर द्रव्य है, क्षेत्र की भेद कल्पना करना पर क्षेत्र है, वो है ना। है अस्ति, नहीं है नास्ति, अवक्तव्य है तथा है भी और नहीं भी है, अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों को नए ज्ञान का धनी स्यादवादी जानता है और सभी पदार्थों में इप्सुप्त भंगी को स्वीकार करता है, घटित करता है। ये वो जो दोहा आया था ना बीच में, ये उसका अर्थ है। देखो, है नाही, नाही सु है नाही नाही, ये 4-5 बोल दिए उनने और फिर बाद में कह दिए बाकी ये 7 भंग लगा देना। कोई कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति गेय से होती है। अब वो मूल मुद्दे की बात आ गई। कोई कहता है कि आत्मा 3 लोक में है। अब आ गया। कोई कहता है कि अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान भी अनेक रूप है। कोई कहता है कि ज्ञान ज्ञेय का प्रतिबिंब मात्र है। कोई कहता है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है। कोई कहता है कि सभी पदार्थ ज्ञान रूप हैं। कोई कहता है कि ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर ही ज्ञान है। कोई कहता है कि ज्ञान स्वाभाविक जीव का अस्तित्व ही नहीं है। कोई कहता है कि देह के नाश के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। कोई कहता है कि देह के उत्पन्न होने पर जीव भी उत्पन्न हो जाता है। कोई कहता है कि आत्मा चेतन है और कोई कहता है कि आत्मा सत्ता का अंश है। कोई कहता है कि आत्मा क्षणभंगुर है और कोई कहता है कि आत्मा अज्ञायक है, अर्थात जानने की शक्ति से रहित है। ये 14 बोल हो गए। ये 14 वो कलश है ना, ये 14 इन पे घटित करना है। ये इतने मत इसमें से निकालिए एकांतवादियों की, और इनमें उन्होंने अनेकांत की स्थापना की है। अभी इस सारे प्रकरण को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे, थोड़ी स्मृति में रहेंगे तो ये फिर बाद में कुछ समझ में आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। उन्होंने समझ लो कि इनके पीछे पागल होना होता है। जैसे कोई भी ज्ञान का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उसमें इतनी गहराई से प्रवेश नहीं करोगे और वो समझ में आ जाए। हर क्षेत्र में ऐसा ही है, लेकिन ये परम अध्यात्म का क्षेत्र है, इसमें तो ये सब बात है ही। इस प्रकार 14 अवस्थाएं, मान्यताएं एकांती मूल जीवों में पाई जाती हैं। इस प्रकार बनारसी दास जी इन 4 छंदों में पांडे राजमल जी के भावों को तो पद्यानुवाद के रूप में प्रस्तुत करते ही हैं, साथ में 14 प्रकार के एकांतवादी मिथ्यादृष्टियों की मान्यता का संक्षिप्त दिग्दर्शन करके आगामी 14 कलशों की भूमिका भी बना देते हैं। इसके उपरांत 231 सवैयों के माध्यम से 248-249 में कलश में का भावानुवाद प्रस्तुत करते हैं, जिनमें तत् और परिरूप से अतत अथवा द्रव्य रूप से तत् और पर्याय रूप से अतत की सिद्धि करते हैं। वे भी ये तत् अतत वाला ही चल रहा है अपना, जिसका छंद अपन ने पढ़ लिया था ना, कल पूरा किया था। अब वे 2 छंद पढ़ो।
छंदभंग क्यों हो जाता है? ऐसे दाल खाते खाते कंकड़ आ गया हूँ, इसमें ठीक है ना? अभिनंदन तुम पढ़ो ना, पढ़ो तुम दोनों छंद एक दफे अच्छी तरह से, और कोई मत बोलना। कुछ नहीं आया होगा समझ में। देखो वे कह रहा है कि चित्रकार जब चित्र बनाता है तो जिस चीज पे चित्र बनाता है उस दीवाल को पहले संभालता है, वो दीवाल सही होगी तो वो चित्र सही बनेगा। घोंट घोंट के जैसा भी यूज करना पड़ता है ना, फिर उस पर चित्र बनाता है। ऐसे ही वो कहते, क्योंकि जैसी दीवाल होगी वैसा चित्र बनेगा। तो कहते जैसी गे वस्तु होगी वैसा ज्ञान होगा। माने वो ज्ञानी गे वस्तु, गेयों से ज्ञान होता है, इस बात को पुष्ट करता है। बनारसी दास जी कहते वो व्यवहार से ठीक है, लेकिन वो कहते हैं वो चित्रकार की चतुराई होशियारी जो भी है, वो दीवाल बढ़िया है इससे कुछ नहीं है, वो चित्रकार बढ़िया है इससे है। देखो पढ़ते हैं हम, कोई अज्ञानी कहते हैं कि जैसे पहले दीवाल को संभाला जाता है, ठीक किया जाता है, चित्राम बनाने योग्य बनाया जाता है, फिर उस दीवाल पर सुंदर चित्र बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि दीवाल जैसी होगी चित्र भी वैसा ही बनेगा। अच्छी तरह संभाली हुई दीवाल पर अच्छा चित्र बनता है और खराब दीवाल पर खराब। इस जो शुरू की 4 पंक्तियां अब तुम अपने मन में पढ़ लो तो देखो तुम्हें ये अर्थ दिखेगा इसमें। को मूल कहे जैसे प्रथम समारी भीति, भीति माने दीवाल, पीछे ताके ऊपर सुचित्र आछो लेखिए, फिर उसके ऊपर अच्छा चित्र लिखा जाता है। तैसो मूल कारण प्रगट घटपट, ये मूल कारण घटपट गे है ना, उनको ज्ञान जानता है, तो वे मूल कारण हैं क्या। तैसो तहाँ ज्ञान रूप कारज विशेखिए, जैसे गे होंगे ऐसा ज्ञान होगा, जैसे दीवाल होगी वैसा चित्र बनेगा। तो कहते ज्ञानी कहे कि भाई कहे जैसी वस्तु तैसो स्वभावता को, कहते दीवाल का दीवाल जैसा स्वभाव है और चित्रकार का चित्रकार जैसा स्वभाव है। वो चित्रकार दीवाल के सहारे से नहीं बनता। ताते ज्ञान गे भिन्न भिन्न पद पेखिए, ज्ञान अलग है गे अलग है। कारण कारज दो एक ही पे निश्चय पे, कारण तो दोनों एक ही वस्तु में होते हैं। कारण होए दीवाल में और कार्य होवे लेखक में, ऐसा नहीं होता है। तेरो मत समझो, लेकिन तेरी बात को व्यवहार दृष्टि से देखो तो सच्ची कह सकते हैं। अब कहते न कहे तेरी बात झूठी है, कह तो ऐसा रहे, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि तेरी बात कहना हो तो व्यवहार नए से सच्ची कही जा सकती है, और दूसरे में निश्चय नए से, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञेय के अनुसार होता है। जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ होते हैं उसी प्रकार ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का मूल कारण ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञेय के अधीन है। कहते 4 घड़ा हैं तो 4 ही घड़ा ज्ञान देखेगा ना, तो ज्ञान 5 देख लेवे तो
तो गे के अधीन ज्ञान हो गया ना, नहीं तो वो गे का बिल्कुल भी योगदान उसमें नहीं होगा तो उसका ज्ञान सही नहीं होगा। यह मत गे के अधीन ज्ञान को मानने वाले और गे को ही ज्ञान मानने वालों का है। किंतु स्यादवादी ज्ञानी तो ऐसा मानता है कि जैसी वस्तु होती है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, इसलिए ज्ञान भिन्न है और गे भिन्न है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का कारण गे नहीं है, अपितु ज्ञान ही है। ज्ञान का कारण तो ज्ञान ही है। ज्ञान गे रूप नहीं है, अपितु ज्ञान रूप ही है, क्योंकि निश्चय नैसे कारण और कार्य अभिन्न ही होते हैं। व्यवहार नैसे गे के कारण ज्ञान होता है, यह तेरा मत कथनचित सत्य कहा जा सकता है, किंतु वस्तु जैसी होती है ज्ञान उसे वैसा ही जानता है। कोई मिथ्यामती अज्ञानी ज्ञान को अगली बात करते हैं। इस तरह से अपन ने देखा ना ये मत, माने इसको तुम इस प्रकरण को सचमुच तुम्हें समझना है तो थोड़ा 2-3 दफे इसको पढ़ना, फिर भी आ जाएगा। गारंटी है समझ में, मैं नहीं आपको गारंटी दे सकता, लेकिन समझना हमें आएगा तो इसके बिना नहीं आएगा। हमने लिखा है, इतनी मेहनत करी है, सब की है, फिर भी अभी दोबारा आपको समझाने के लिए 3-3 दफे पढ़ना पड़ता है। अपने 6वें ज्ञान वालों की ऐसी ही स्थिति है, लेकिन फिर भी आ जाए समझ में तो तुम महान भाग्यशाली हो, समझ लेना है? क्या क्यों कि जिनने समझाया और जिनने समझा, यदि दोनों की समझ में आ गया तो समझ का लाभ दोनों को एक सा ही मिलने वाला है। कि मैं तो समझ ही नहीं पाया था, इन्हें समझाया, अब मैं समझा, अब ये समझाने ये समझा, तो मैं तो कम अकल हूँ, कम अकल से ज़्यादा अकल है, लेकिन अब तेरा आ गया ना वो चीज़, तो उसकी भी समझ में आया है, तो दोनों के हाथ में क्या है? एक ही संपत्ति है ना। मेरा अर्थ समझ में है कि नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने उपलब्धि तो दोनों के पास एक ही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध प्रयास समझाई और अपन ने समझी। यदि समझ में आ गई तो हमें और उनमें क्या फर्क रहा? महावीर स्वामी गुरु हैं, गौतम स्वामी शिष्य हैं, कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे अभी उनकी, क्यों सारे जगत में प्रसिद्ध है कि महावीर स्वामी गुरु हैं और गौतम स्वामी शिष्य हैं, जबकि है ही नहीं। गारंटी से मैं कई दफे सिद्ध कर चुका हूँ। क्यों कि जब तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, मन पर ज्ञान नहीं हुआ, द्वादशांग के पाठी वे नहीं हुए, तब तक तो महावीर बोले ही नहीं। ये कहां से गुरु बन गए? नीति संपदा तो पहले ही पाली। लेकिन ये तो प्रसिद्ध है ना कि वे गुरु और वे शिष्य। अभी बराबर अपन ने दूसरा नंबर दे रखा है उनको, पहले नंबर पर नहीं रख सकते अपन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीय, उनका तो तीसरा है, तो तीसरा तो भी अभी भी सिद्ध नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज दोनों में क्या फर्क है? किसमें? महावीर में और गौतम स्वामी में, दोनों ही सिद्ध हैं, दोनों के बराबर उपलब्धि है ना। उपलब्धि तो समानता के आधार पर हुई है ना। मेरा मतलब है कि छोटे बड़े का क्या हिसाब है कि गौतम स्वामी छोटे और महावीर बड़े, अब तुम हिसाब लगाते रहो। जब दोनों ही सिद्ध दिशा को प्राप्त हो गए तो उनमें तो ऐसे छोटे बड़े का भेद रहा ही नहीं है ना। वे तो दोनों ही बिल्कुल समान हैं, अनंत सिद्ध हैं, वे सब समान हैं। कोई कल का सिद्ध, कोई परसों का सिद्ध, कोई आज का सिद्ध। थोड़े काल पहले चला गया तो उसने जाके जमीन पे कब्जा कर लिया होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है? पहले बाद के में क्या फर्क है? सीनियर जूनियर का तो कोई भेद है नहीं है? तो मेरा वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में आ जाना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, आत्मा के कल्याण का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। पेज नंबर
219 नकल। ये ना तीसरा चौथा बुक एक अनेक। इसके ऊपर की 3 पंक्तियां हैं। उक्त कथन से यह बात सहज ही सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान का कारण ज्ञेय नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही तत्स्वरूप और प्रभाव से अतत स्वरूप है। ये तत् और अतत वाला पहला दूसरा बोल समाप्त हुआ। अब ये एक अनेक वाला। एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग के संदर्भ में आत्मख्याति में जो भाव प्रकट किया गया है वह इस प्रकार है। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञानाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। एक दर्पण है तो बिल्कुल एक कलर का है, उसमें कोई डिफरेंस अंतर नहीं है, लेकिन जब उसके सामने अनेक चित्र आते हैं तो वो उसका एक पना जो स्वभाव है, जो अत्यंत निर्मल पना, वो तिरोहित हो जाता है और बस वो चित्त कबरा दिखने लगता है। देखो ये जो चित्र बने हैं ना, इनका नाम चित्र क्यों है? और चित्र का मतलब होता है अनेक रंग, बस अनेक आकार। चित्र, और इसलिए क्योंकि ये अनेक रंगों से बनता है। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट जिसे अपन बोलते हैं, उसमें भी 2 रंग तो होते ही होते हैं ना, एक ब्लैक एक वाइट, तब कोई चित्र बनता है। एक कलर से कभी कोई चित्र नहीं बन सकता। तो उसे चित्र बोलते हैं, विचित्र बोलते हैं, अनेकाकार बोलते हैं, मेचक बोलते हैं, ये सब इसके शब्द हैं। तो कहते हैं जैसे वो चित्र अपना एक, यानी वो दर्पण का जो एक आकार है वो भी है, और उसमें जो अनेक आकार झलक रहे हैं वो भी कोई हवाई कल्पना नहीं है, वो वास्तव में उसमें झलक रहे हैं और जो हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उस दर्पण के सामने से जगत में कोई पदार्थ हो ही नहीं, और सारी जगह हम खाली कर दें, ये संभव ही नहीं। इसलिए कोई ना कोई पदार्थ होंगे तो वे उसमें झलकेंगे, और झलकेंगे तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि दर्पण का असली रंग हम देख सकें। जिसे हम असली रंग देखना बोलते हैं ना, कि और कुछ नहीं, एक ही रंग है, वो तो सामने जिसे अपन कोई पदार्थ नहीं है बोलते हैं। तो ये समझ लो कि आकाश तो है ना, और आकाश में तो रूप रंग होता ही नहीं है, तो जो भी रंग उसमें दिखाई दे रहा है वो कोई ना कोई पदार्थ है, बहुत दूर है, वो अनेक पना नहीं दिखाई देता है उसमें। इसलिए वो दर्पण का असली रूप हम कैसे देखें? जब सामने से जगह उसकी खाली होए तो देख सकते हैं, और ऐसा कभी लोक में हो नहीं सकता। ऐसे ही जो अपना ज्ञान दर्पण है भगवान आत्मा का, तो उसमें सारा लोकालोक उसके सामने है, 3 लोक और 3 काल के पदार्थ। अब जैसे उस दर्पण का स्वभाव है तो उसमें सब झलकें,
उन पदार्थों का स्वभाव है कि वे दर्पण में झलकें, ऐसे ही उन पदार्थों का स्वभाव है कि उस ज्ञान में जानने में आए, और ज्ञान का स्वभाव है कि वो न जाने। तो असलियत में ज्ञान का असली रूप रंग, मतलब असली जो चीज़ है उसकी, वो कभी देखने में नहीं आती, और वो उसमें झलकने वाले पदार्थ ही देखने में आते हैं। अब ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि कोई ऐसी हमारे पास उदाहरण होता कि हम 2 मिनट को जगह खाली करके और उसको उसका मूल स्वभाव दिखा सकते थे, तो वो तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि वैसे कुछ नहीं हुआ तो ये चित्र विचित्र है पीछे, अच्छा नहीं लगता आपको तो आपने एक लगा दिया, ये बिना कर रंग का है ना, ये एक रंग है, एक रंग को ही हम बिना रंग का मान लेते हैं। वो नीला नीला आकाश दिखता है, तो आकाश में तो कोई नीलापन होता ही नहीं, नीला तो पुद्गल की पर्याय है नीलापन तो। अब वो दर्पण का असली स्वभाव क्या है, तो हमें वो तर्क को युक्ति से ही जानना पड़ेगा ना। ऐसे हमें आत्मा का असली ज्ञान स्वभाव क्या है, हमें अपने तर्क को युक्ति से ही समझना पड़ेगा। तो कहते हैं देखो कि जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। वो कहता है मेरा एक ज्ञानाकार तो खंडित ही हो गया, क्योंकि जितने कलर उसमें दिख रहे तो उतने टुकड़े उसमें दिखेंगे। सामने पचरंगा झंडा है, वो 5 सिलाई है उसमें ना, 5 कपड़े हैं अलग अलग, जो भी 5 रंग के कपड़े होते हैं, और उनसे वो तो 5 रंग का दिखेगा वो। कि जितने भी जो चित्र होंगे वे उसमें सामने दिखेंगे। तो अनेक क्या लिखा, कहाँ गया वो, अनेक ज्ञेयाकारों से, अनेक जो ज्ञेयों के आकार के द्वारा अपना संपूर्ण जो अखंड ज्ञानाकार है उसको खंडित हुआ मानकर, वो तो समझा वो कहता खंडित ही हो गया, इसके इतने टुकड़े हो गए हैं, खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, माने अज्ञानी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है।